मॉर्निंग। आज हम लोग किरण बुक के सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास के बारे में अगला भाग है जिसमें जानते हैं, जिसमें सबसे पहले 75 ईसा पूर्व में कन्नब वंश की स्थापना हुई। उसके बाद है 30 ईसा पूर्व में किसका हुआ? सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई। मैंने सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा? सिमुक को द्वारा। और कब? 30 ईसा पूर्व में। इस वन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है, पूछता है ग्रुप डी के लिए चाहे और सबके लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अंठावन ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उज्जैन के शासक कौन थे? विक्रमादित्य, जिसने विक्रम संवत की प्रारंभ की। उसके बाद है 22 ईसा पूर्व में क्या है? चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। 22 ईसा पूर्व में क्या हुआ? चोल और पांड्यों के जो राजा है उसने क्या? रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद है ईस्वी में। अब ईसा पूर्व खत्म हो गया। अब ईस्वी हम लोग जानते हैं ईस्वी में कौन सा ईस्वी में कब कब क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं, जिसमें है 14 से 15 ईस्वी के बीच रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। भारत में कौन आया 14 से 15 ईसा पूर्व में? सेंट थॉमस, जो कहाँ के थे? रोमन के थे। उसके बाद है 20 से 46 ईस्वी। 20 से 46 ईस्वी में गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। संत थॉमस का आगमन किसके समय में हुआ? गोंडो फर्निस के समय में हुआ। फिर है 45 ईस्वी में। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 45 ईस्वी में क्या हुआ? कुषाण के थे जो भारत में आया। कुषाण के सबसे महान शासक कौन थे? कनिष्क, जो कि भारत में प्रवेश किया कब? 45 ईसा पूर्व में। उसके बाद 65 ईस्वी में चीनी सम्राट बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व भेजा। 65 ईस्वी में चीनी का जो सम्राट है उसने बौद्ध ग्रंथों के भारत में प्रतिनिधित्व भेजा। उसके बाद 77 में क्या है? 77 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। तो प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री 77 ईसा पूर्व में लिखा गया। उसके बाद है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में क्या हुआ? शक संवत का प्रारंभ किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। और जो भारत सरकार प्रयोग करते वही शक संवत ही भारत सरकार प्रयोग करते हैं। जो कब स्टार्ट हुआ शक संवत? 78 ईस्वी में। 78 से 100 ईस्वी कनिष्क का काल था। कनिष्क का काल कब से कब तक था? 78 से 100 ईस्वी तक। उसके बाद पढ़ते हैं 86 से 128 ईस्वी के बीच गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठिपुत्र पुलमावु के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान मीन्स चरम सीमा पर था उस समय। कहने का मतलब 86 से 128 ईस्वी के बीच गौतमपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावों के अधीन सातवाहनों का बहुत ऊंचे पर पद पर था सब। फिर है 130 से 150 ईस्वी के बीच पश्चिम भारत का महान क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम था, जो कि कब था? पश्चिमी भारत का सबसे महान शासक था। 130 से 150 ईस्वी की। कहने बाकाटक वंश की स्थापना कब हुई? बाकाटक वंश की स्थापना 225 ईस्वी में हुई। फिर पार्सिनिया में सासनियन वंश की स्थापना कब हुई? 226 ईस्वी में। सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब हुआ? सातवाहन साम्राज्य का विघटन 250 ईस्वी में। फिर गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त काल कब से कब तक है? 240 से 280। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। और इसका काल कब से कब तक है? 240 से 280। और गुप्त वंश के शासक घटोत्कच सिंहासन पर कब बैठे? 318 से 319 ईस्वी के बीच घटोत्कच का सिंहासन था। उसके बाद आया गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश की स्थापना की। और श्रीगुप्त जो थे वो प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। लेकिन कहने का मतलब कि
वो सामंत थे, किसके? कनिष्क के समय के, माने सामंत थे वो। इसी के चलते वो मेन वंश आ गया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि गुप्त वंश की स्थापना की कब से? 319 से 320 ईस्वी के बीच। उसके बाद है 335 या 375 ईस्वी। इस समय हुआ क्या? समुद्र के काल। समुद्र का काल था, जिसे सैन्य विजय के कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और और समुद्रगुप्त के काल में कहा था सैन्य विजय बहुत तगड़ा था। सैन्य पर वो बहुत तगड़ा से रखे हुए थे ताकि साम्राज्य का विस्तार हो सके। उसके बाद है समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। कब? 360 ईस्वी पूर्व, 60 ईस्वी में। चंद्रगुप्त के दरबार में जो कि श्रीलंका के राजदूत आए, वो कब आए? 375 60 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 375 ईस्वी में। और फिर रामगुप्त शासक कब बना? 375 ईसा पूर्व में। उसके बाद आ गया 380 से 415 तक किसका शासन? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन। उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और गुप्त राज का पश्चिम में विस्तार और संस्कृति साहित्य का चरमोत्कर्ष। गुप्त राज का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृति साहित्य का चरमोत्कर्ष पर विजय ही 300 इतना हुआ। फाहियान का भारत आगमन कब हुआ? 319 से 314 ईस्वी के बीच फाहियान का भारत आगमन। फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। और हुएन किसके शासन काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। उसके बाद है 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन काल रहा, जो कि उसमें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 415 से 455 ईस्वी के बीच। 455 से 467 ईस्वी के बीच किसका शासनकाल रहा? स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा, 455 से 467 के। और हुनों का प्रथम आक्रमण भी स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ। गुप्त वंश का अवनति काल, मतलब गुप्त वंश अब जो सबसे चरमोत्कर्ष पर था, अब नीचे जाना चालू हो गया। कब से कब? 467 से 540 ईस्वी के बीच। फिर आ गया 500 से 532 ईस्वी के बीच क्या था? तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का आक्रमण। उत्तर भारत में हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ? कि कब हुआ? तोरमान और मिहिर कुल के समय। कब? 500 से 532 ईस्वी के बीच। फिर है 532 ईस्वी। 532 ईस्वी में क्या हुआ? यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल के पराजय। यशोवर्धन के द्वारा मिहिर कुल की पराजय कब हुआ? 532 ईस्वी में। हर्ष 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 मतलब क्या होता है? हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647 के। और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हुएनसांग आए थे। उसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब हुआ? 609 ईस्वी में। पुलकेशिन का द्वितीय का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ? 609 ईस्वी में। फिर देखिए हुएनसांग जो भारत में रहा कब से? 629 से 645 ईस्वी में। और भारत में रहकर हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुएनसांग, और भारत में रहकर बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया, जो कि नालंदा, जो कि बिहार में आता है, उस वहाँ पर ही नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ाई भी किए हुएनसांग। और सिंध पर भारत अरब आक्रमण कब हुआ? 636 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। और राजा दाहिर की पराजय कब हुई? 712 ईस्वी में। फिर है नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना कब की गई? 725 ईस्वी में। और फिर आ गया दक्कन के राष्ट्रकूट। दक्कन के राष्ट्रकूट जो कि 753 से 973 ईस्वी के बीच हुआ। दक्कन के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 773 ईस्वी के बीच रहा, मैंने उनका शासनकाल रहा। उसके बाद पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन। पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन कब से कब तक? 760 से 1142 ईस्वी तक। उसके बाद महान शासक धर्मपाल का 710 से 810 ईस्वी तक काल रहा। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई।
अब पाल वंश के महान शासक कौन थे? धर्मपाल। उसके बाद है 783 से 1036 ईस्वी के बीच राजस्थान के वत्स राज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उसका शासनकाल कब से कब तक चला? 783 से 1036 ईस्वी के बीच। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कि उत्तर भारत में है, उनका शासनकाल कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान के वत्स राज में। शंकराचार्य उनका अद्वैतवादी का दर्शन 778 से 820 ईस्वी के बीच। गुर्जर प्रतिहार वंश का काल कब से कब है? 835 से 885 ईस्वी। अरब के व्यापारी सुलेमान उनके राज में आगमन। माने गुर्जर प्रतिहार वंश में अरब के व्यापारी कौन थे जो आए थे? सुलेमान। मिहिर भोज शासक कब बना? 836 ईस्वी में। विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कब किया? 850 ईस्वी में। अरब यात्री सुलेमान ने भारत का वृत्तांत लिखा था। अरब यात्री जो कि भारत आया था सुलेमान, उसने भारत के बारे में लिखा था। भारत के बारे में कब लिखा? 851 ईस्वी में। कहना है सुमात्रा के राजा बलपुत्र द्वारा और नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना 860 ईस्वी में किया। सुमात्रा कहने का मतलब सुमात्रा किसको बोलता है? आजकल के इंडोनेशिया को सुमात्रा कहा जाता है। तो जो इंडोनेशिया के राजा थे उस समय, उसमें राजा कौन थे? बलपुत्र। बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। फिर 1871 से 1173 ईस्वी तंजौर के शाही चोल शासक कब से कब तक बने? 1871 से 1173 ईस्वी तक। उसके बाद पंजाब और काबुल के हिंदू शाही कब बने? 833 से 883 से 1026 ईस्वी के बीच। चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ? 907 ईस्वी के बीच। महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन कब हुआ? 915 से 925 ईस्वी के बीच। उसके बाद है जजाक भुक्ति के चंदेल और चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण कब से कब? 916 से 1205 ईस्वी। मैंने चंदेलों द्वारा खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण किया वो कब किया था? एग्जैक्ट इतना है लेकिन ईस्वी है क्या? 916 से 1200 के बीच, 1205 ईस्वी के बीच हुआ। उसके बाद है मध्य भारत में कलचुरी। मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी कब बने शासक? 950 से 1195 ईस्वी तक शासन बने। फिर आहिलवाड़ा जो कि अब के समय में काठियावाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो जो कि सोलंकी गुजरात के चालुक्य, सोलंकी को बोला जाता है गुजरात के चालुक्य को, जो का शासनकाल कब से कब तक रहा? 973 से 1238 ईस्वी तक। और सुबुतगिन का भारत आगमन कब हुआ? 977 ईस्वी में। उसके बाद राजा चोल का शासनकाल कब से कब तक है? 985 से 1014 ईस्वी के बीच। और तंजौर के प्रसिद्ध शिव तथा बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राजा चोल के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ? 985 से 1014 के बीच में हुआ। फिर बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता कब मिली? 999 ईस्वी में। महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम बार काबुल पर आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। फिर है वारंगल के काकतीय वंश का शासन कब से कब तक था? 1000 से 1323 ईस्वी तक। फिर है बेतराज प्रथम संस्थापक था। वारंगल के संस्थापक कौन था? बेतराज प्रथम। और प्रताप रुद्रदेव जो कि वारंगल के काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद है वैदेही की लड़ाई और जयपाल के महमूद गजनवी से पराजय। 1001 में वैदेही की लड़ाई हुई जिसमें जयपाल को महमूद गजनवी ने पराजित कर दिया। और वैदेही की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। फिर महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट कब की गई? 1025 से 1026 के बीच सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला गया।
और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में। और महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। और अल बरूनी का भारत आगमन ही 1030 में हुई। महमूद गजनवी के बाद कौन आया? अल बरूनी, जो कि 1030 में भारत आया। और फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुई? पृथ्वीराज द्वारा और मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ। तो जिसमें किसकी पराजय और किसकी हार हुई? तब पृथ्वीराज की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। उसके बाद है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुई। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज की हार हो गई। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सूबेदार नियुक्त हुए, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं, जो कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना है। उसमें उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे। फिर है चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। इस समय जयचंद पराजित हुआ। चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? जयचंद। किससे? मोहम्मद गौरी से, 1194 ईस्वी में। फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया गया? 1206 ईस्वी में, जिसको गुलाम वंश के नाम जाना जाता है। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कब? 1206 ईस्वी में। और कुतुब मीनार का निर्माण का आधार किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। उसके बाद शासक कौन बना? आराम शाह। लेकिन फिर आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बन गया, क्योंकि आराम शाह एक अयोग्य शासक था। और 1221 ईस्वी में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ। मैंने चंगेज खां जो भारत पर आक्रमण हुआ वो कब किया? 1221 ईस्वी में। और उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, एकमात्र महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी, वो कब शासक बनी? 1236 ईस्वी में। और रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई? 1240 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलवान गद्दी पर कब बैठा? 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवान गद्दी पर बैठा। उसके बाद है बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। तो तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में कब हुआ? 1279 ईस्वी। गयासुद्दीन बलवान की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की? 1290 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बना? 1296 से 1316 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी भारत का शासक बना। मलिक काफूर का दक्कन का अभियान कब से कब तक हुआ? 1309 से 1313 ईस्वी तक। और मलिक काफूर दक्कन में वापसी 1315 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक शासक कब बना? 1325 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक भारत का शासक बना। उसके बाद इबन बतूता का भारत आगमन। तो इबन बतूता 1333 से 1342 ईस्वी तक भारत में रहा। और हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कौन सा साम्राज्य की स्थापना की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और कब की गई? 1336 ईस्वी में। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। और उसके बाद है जैनपुर राज्य की स्थापना 1393 ईस्वी में, जैनपुर राज्य की स्थापना। और तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। और दिल्ली पर अधिकार भी तैमूर लंग ने कर लिया 1398 ईस्वी में। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई, जिसमें दिल्ली में सैयद वंश का शासन कब से कब तक चला? तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन चला।
और लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। और लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। संत कबीर का जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी। 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक देव, जो कि पंजाब के तालवंडी में जन्म लिए थे। 1472 में किसका जन्म हुआ? शेरशाह सूरी का 1472 में जन्म हुआ। 1483 में फरगना का जन्म फरगना में किसका जन्म हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में किसका जन्म हुआ? जहरुद्दीन बाबर का। और कृष्णदेवराय शासक कब बने? 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय शासक बने। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ? 1510 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक कब किया गया? 1517 ईस्वी में। अब भारत में बाबर का आगमन कब हुआ? 1519 ईस्वी में। बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण कब किया? 1520 ईस्वी में। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें पराजय किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की जीत हुई। और उसी के साथ मुगल वंश का स्थापना हो गया। तो मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। उसके बाद है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा सांगा के द्वारा युद्ध किया गया था, जिसमें बाबर की जीत और राणा सांगा की हार हो गई। और फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें अफगानों की पराजय हो गई। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का सिंहासनारूढ़ हो गया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का सिंहासन स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच कब हुआ? 1539 में। इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। और चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो गई। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में। हुमायूं का भारत में पुनः अधिकार कब हुआ? 1555 ईस्वी में। हुमायूं का भारत में पुनः अधिकार हो गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हिमू की पराजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। इसमें किसके किसके बीच पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ? अकबर और हिमू के बीच पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें अकबर की जीत हुई। और बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहुंचा कब? 1556 ईस्वी में। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब की गई? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1563 ईस्वी में। और जजिया कर की समाप्ति कब हुई? 1564 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कौन किया? अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी। ताली कोठा या राजसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है कौन? विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी में हुई। ताली कोटा और राजसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? 1565 में। अकबर के चित्तौड़ पर विजय कब किया? 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। और फिर जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया गया? 1571 ईस्वी में। गुजरात विजय कब हुआ? जो कि अकबर के द्वारा हुआ। 1572 से 1573 ईस्वी के बीच। अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय कब हुआ? 1574 से 76 ईस्वी के बीच अकबर द्वारा बिहार और बंगाल की विजय प्राप्त की। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत और किसकी पराजय हुई?
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत और महाराणा प्रताप की हार हो गई। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। अकबर ने महज महजरनामा जारी किया कब? 1579 ईस्वी। दीन इलाही की घोषणा किसने की? अकबर के द्वारा दीन इलाही की घोषणा की गई। और अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा कब की गई? 1582 ईस्वी में। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच का व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 ईस्वी में डच ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। फिर अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। और जहांगीर का राज्यारोहण कब किया गया? 1605 में। जहांगीर द्वारा किसको फांसी दी गई? अर्जुन देव को फांसी दी गई। और जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को फांसी कब दी गई? 1606 ईस्वी में। पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित कब हुआ? 1610 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ? 1611 ईस्वी में। नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह कब हुआ? 1611 ईस्वी में। टॉमस रो भारत कब आए? 1615 ईस्वी में। शाहजहां का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 1622 ईस्वी में। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। शाहजहां मुगल सम्राट बना कब? 1628 ईस्वी। और शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कब किया गया? 1631 से 1653 के बीच। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार कब बनाया गया? 1636 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव कब रखी? 1639 में। शिवाजी का शिवाजी का तोरण पर अधिकार कब किया? शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कब किया? 1646 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा शाहजहांबाद का निर्माण कब हुआ? 1648 ईस्वी में। शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण किया गया। शिवाजी का जावली पर अधिकार कब किया? 1556 में। शिवाजी के द्वारा जावली पर अधिकार कब कर लिया गया? 1656 ईस्वी में। शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या और दारा सिकोह की मृत्यु दंड कब मिला? 1659 में। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी कब? 1669 में। और दारा सिकोह को मृत्यु दंड कब दिया गया? 1659 में। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कब की गई? 1659। और दारा सिकोह की मृत्यु कब? 1659। औरंगजेब सिंहासनारूढ़ कब हुए? 1658 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट कब की गई? 1664 ईस्वी के बीच। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। मैंने पुरंदर की संधि कब? 1665। जो किसके किसके बीच हुई पुरंदर की संधि? शिवाजी और मुगलों के बीच। फिर शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शिवाजी के द्वारा सूरत पर दूसरा आक्रमण कब किया गया? 1670 ईस्वी में। शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया कब? 1674 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना कब की गई? 1674 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु कब कब किया गया? 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया कब? 1679 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय कहाँ कहाँ से हटाकर कहाँ बनाई गई? तो अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित की गई कब? अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कब की गई? 1685 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्यु दंड दिया गया कब? 1689 में। और शाहू बंदी बनाया गया 1689 ईस्वी में। सुल्तान नाटी कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कब? 1698 ईस्वी में। सुल्तानाटी कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जो जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली कब मिली? 1698 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 707 ईस्वी में। फिर शाहू की मुक्ति कब मिली? 707 में।
फिर बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गया 707 ईस्वी में। गुरु गोविंद शाह का नांदेड़ में निधन हो गया कब? 708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया। फिर बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गया। उसके 1712 में शासक कौन बना? जहादर शाह शासक बना मुगल वंश का। फिर बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने कब? 1713 ईस्वी में। सिख नेता बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। फारूक सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान कब जारी किया? 1717 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम पेशवा कब बने? 1720 ईस्वी में। सैयद बंदियों का अंत कब हुआ? 1720 ईस्वी में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया? 1739 ईस्वी में। कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन पर किसके कब्जे थे? नादिर शाह का कब्जा था। कब कब था? 1739 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल पर मराठों का अभियान 1742 ईस्वी के बीच हुआ। डुप्ले का फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया कब? डुप्ले को फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया 1742 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1744 से 1748 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण 1747 ईस्वी में किसका हुआ? अहमद शाह अब्दाली का। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब से कब तक था? 1750 से 1754 तक आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। आर्कॉट पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1751 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया आर्कॉट पर? क्लाइव के द्वारा। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला का गद्दी कब मिला? गद्दी पर कब बैठा? 1757 ईस्वी में। अब ब्लैक होल की घटना भी 1757 में हुई थी। 1757 से 1763 के बीच तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। प्लासी की युद्ध कब हुई? 1757 में प्लासी की युद्ध। प्लासी की युद्ध किसके किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई और फिर मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया 1757 में। फ्रांसीसी का फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा कब हुआ? 1758 ईस्वी में। फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा किसने किया? फ्रांसीसियों ने किया। कब? 1758 ईस्वी में। My channel.